डीएम साहब, हमें आपसे ही न्याय की उम्मीद है। आप से ही हम गुहार लगा रहे हैं, हमारे कमालपुर के किसानों की समस्या को हल कराएं। हमें बड़ी बड़ी आपकी बहुत कृपा होगी, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान और फेसबुक पेज जाहिद अली खान। प्यारे व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत कमालपुर में, जो कि विकास खंड और तहसील बुलंदशहर में आता है और कोतवाली देहात के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत आती है। ये किसान हैं और इन्होंने किसी से नंबर लेकर हमें इमरजेंसी में फ़ोन किया और कहा कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। हम सब किसान हैं, पैतृक दादी लहीन लोगों की ज़मीन है यहाँ पे, पैतृक इनके गांव की, और बहुत ज़्यादा बिजली विभाग से इनको परेशानी उठानी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या समस्या है, क्या पूरा मामला है, अभी आपसे रूबरू कराते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि डीएम साहब तत्काल प्रभाव से इनकी गुहार पर एक्शन लेकर इनकी समाधान कराने की कृपा करेंगी और राहत देने का काम करेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तहसीन है भाई साहब। तहसीन भाई, आप सभी का खैर मकदम में स्वागत है। क्या मामला है, क्या समस्या आप तमाम किसानों की कमालपुर के जो यहाँ पर अभी आपने बताया 1200 बीघे से ज़्यादा यहाँ पर कमालपुर के लोगों की ज़मीन है, दादी लाही, उस पर खेती हो रही है, बिजली विभाग से कहाँ दिक्कत आ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें ये परेशानी है, हमारा जो ट्यूबवेल है बराल बिजली घर से टच है। हमारी सब स्टेशन जी, हमारी कभी अगर कोई परेशानी हो जाती है, जैसे कोई फ्यूज उड़ जाए या कोई टू फेस हो जाए, तो हमारी लाइन एक हफ्ते से पहले सही नहीं होती है। हम कितनी कॉल कर लें, कितने वहाँ पहुँच जाए बराल बिजली घर, या तो जेई साहब का स्विच ऑफ आवेगा मोबाइल नंबर। अब वो नए हैं, कल से हम बजा रहे हैं, 4 रोज से हमारी लाइन टू फेस पड़ी है। फोन करते हैं कि आज छुट्टी है, कल नहीं हो पाएगी, परसों नहीं हो पाएगी। हम बड़े लंबे परेशान है, पिछली 2 सालों से बहुत लंबे। 2 सालों से? हाँ। तो जितने एसडीओ और जेईआई कभी समाधान नहीं करा? जिससे भी कहते हैं उनको कहते हैं हाँ हो जाएगा, और आज तक हुआ है नहीं। अब भी ये तो टू फेस है 4 रोज से, तो 12 नहीं चल पा रही ना 12 नहीं चल पा रही। परसों से फोन बजा रहे हैं कि जी फला को फोन करो, फला को यूँ करो, जेई साहब को फोन कर रहे हैं, तो वो 4 महीने से नए आए हुए हैं, उनका स्विच ऑफ। और आज जो नंबर दिया है उनका, जो वहाँ का उनका नंबर है 91 93 30 22 49, वो स्विच ऑफ जा रहा। तो किससे कहें हम अपनी समस्या? हम बहुत लंबे परेशान हैं। 3 रोज से क्यारी ना भरी है बंदे की, गोभी की। बताओ कि जो हमारा फॉल्ट होता है वो फौरन ठीक हो 1-2 घंटे में, वरना तो हम तो बहुत लंबे परेशान हैं। हमारे बराबर तो हो सकता है कि हम जितने भी किसान हैं, तो 1200 बीघे से ज्यादा तमाम जो किसान तकरीबन 2000 बीघे धरती है ये पड़ी अब सूखी। तुम तो हम तो बहुत लंबे परेशान है इस बराल बिजली घर से। अच्छा, लाइन तो आपकी ठीक है, लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइन जो फॉल्ट हो जाए जब भी तो दिक्कत है। वैसे तो हाँ, वैसा लाइन सही है। ये कर्मचारी जो है यहाँ के, जो बराल बिजली घर, बराल बिजली सब स्टेशन, हाँ, बराल बिजली घर पे जो यू जंगल की लाइन है ट्यूबवेलों की, इसको टलाते हैं, तकरीबन 10-10 रोज ले जाते हैं। हम बहुत लंबे परेशान हैं। काजमपुर देवली ग्राम पंचायत में कोई भी फॉल्ट होता है या किसी और गांव में जो ये वहां से लाइन आ रही है, बराल का सही करते हैं सिर्फ ये, चाहे वहाँ रात को 2 बजे करना पड़े इनको, वरना और बराल से हटके जो काजमपुर देवली है, गिजौरी है, मेहमदपुर है, या अब हम कमालपुर में को हमारा ट्यूबवेल आ गया, इन लोगों को तो ना कोई परवाह ना और काट के चला दें, उधर को चालू कर दें, इधर को खत्म कर दें। 8-8 रोज हो जाए, 8 रोज। हाँ, लाइट नहीं रहती, आपको बिजली नहीं रहती। टू फेस है हमारे ट्यूबवेलों की 4 दिन से, 4 रोज से, 4 रोज हो गए। और जेई साहब का फोन बंद आ रहा है। जेई साहब का परसों से फोन बंद आ रहा है, जो कल सुबह मिलाया कि तो आज भी छुट्टी पे है, कल को भी इतवार में छुट्टी में रहेंगे। मर जाओ जहर खा के किसान, क्या करें? बिल हम इन्हें देते हैं, सारे किसान देते हैं, सब देते हैं। कोई आगे पीछे सब पे हो जाता है थोड़ा बहुत टाइम। किसान तो है ही आजकल हिंदुस्तान का दबा हुआ, लेकिन फिर भी किसान हमेशा सरकार को वापस पैसा देता है। हाँ, किसान फिर भी सरकार को पैसा देता है जब उसकी फसल आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बहुत लंबे परेशान है इस बराल बिजली घर से, सिर्फ हम अपने फीडर के लिए। आपकी बात डीएम साहब तक भी जाएगी और एक्शन और चीफ साहब तक भी जाएगी, एसडीओ साहब तक भी। डीएम साहब से क्या न्याय चाहते हैं आप? क्या न्याय की गुहार चाहते हैं कि जो हमारी समस्या है ये हल हो जाए, कि हमारी जो लाइन अगर ब्रेक डाउन में जावे ये फौरन 1-2 घंटे में सही हो, जो किसानों की ये फसल भर जाया करे।
एक हफ्ता या 4-4 रोज, चलो अब तो माहौल और मौसम ठंड का आ गया, कल को भाईटे का भी आवेगा तो क्या होगा, एक हफ्ता गर्मी का तो क्या होगा। तो 2 साल से इसी तरीके, हाँ 2 साल से यही होता है, सभी किसान इसी तरह से परेशान है। तो 2000 बीघे को हम मान सकते हैं कम से कम 100-150 किसानों के साथ में ये दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल यही परेशानी, और ज्यादा ही होंगे। और 12 टोटल सब मिला के कितने बैठ रहे हैं? तकरीबन 12 इसमें बैठ जाएंगे, 125 12 जी। तो ये तो सरकार को और बिजली विभाग को बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट, बहुत लंबा फीडर है, ये बहुत बराल बिजली घर से बहुत बड़ा फीडर, सबसे ज्यादा फायदा है इस फीडर से किसानों के से। आपके ग्राम पंचायत में तो 125 प्यारे वो 125 डीएम साहब बड़े मायने रखते हैं, सरकार को जनरेट कर रहे हैं। ये राजस्व विभाग के लिए बहुत अच्छी बिलिंग होती है यकीनी तौर पर। तो ये तो अपने आप में बहुत दुखद और बहुत ज्यादा, जितनी कड़ी निंदा की जाए उतना कम है। बहुत लंबे हम परेशान हैं, हमारी इस समस्या को हल करा दो आप। तहसीन भाई, एक चीज़, आप माशाल्लाह बाअखलाक इंसान हैं, किसान हैं, अच्छे परिवार से हैं और परिवार में भी आपके समाज सेवी हैं और प्यारे वर्ष देखिए किसान परिवार से हैं, लेकिन एजुकेशन बड़े बूढ़ों ने तमाम यहाँ पर और सभी को दिए। बहुत अच्छा गांव है और हर घर से यहाँ पर मिडिल ईस्ट में एक बेटा नौकरी पर है, ये भी अपने आप में विशेष बनाता है इस गांव को। और बड़े पैमाने पर 100% यहाँ पर सभी लोग, अधिकतर किसान ही हैं यहाँ पर। तहसीन भाई, तो इससे तो हर किसान, 125 किसान आप बता रहे हैं, आप 150-200 किसान अगर परिवार को लगाकर। अच्छा, आपके जो संगठन बने हुए किसानों के, जी, तो उन्होंने भी हमने इस वजह से ये नहीं कहा कि ले, मैंने कहा सब भाईचारा ये सब पिछले वाले कि नहीं हो जाएगा, हमारी समस्या हल हो जाएगी, ऐसा मत करो, सब काम तुम्हारा सही हो जाएगा। लेकिन वो टलाते आ रहे हैं। अब तमाम लेटर गो भी तमाम बेकार हो गई हमारी। बंदा ये रही 20 बीघे बंदा क्या करे, किसान जहर न खावे तो क्या ना करे। तो ये समस्या है, हमारी समस्या को हल करा दो आप, डीएम साहब से कह के बड़ी निवेदन होगी। नहीं, डीएम साहब खुद आपकी बात सुनेंगी डेफिनेटली, और आपके इस गुहार पर बिल्कुल आपको न्याय देने का काम करेंगे, गारंटी है इस बात की। बिल्कुल, बस इसी बात को, जायज बात है आप लोग जी। और कहीं ना कहीं आप सरकार खुद चाहती है कि किसानों के साथ में हमदर्दी हो, किसानों की आय दुगनी हो और उनकी दुगनी हो रही है, और घर से जा रहा, घर कर्जे में रखा पड़ा, लोन पे चल रहा। तो डीएम साहब इनकी फरियाद, न्याय की गुहार लगा रहे हैं आपसे, और एक्शन साहब और चीफ साहब बिजली डिपार्टमेंट, इनकी गुहार पर डीएम साहिबा आप सर्वे सर्वा हैं। अभी तक कोई भी ऐसा मैटर हमारे सामने आए बहुत ज़्यादा जिसकी मदद के लिए बहुत अति आवश्यकता होती है, किसान हैं सब तमाम, बहुत बड़ा इशू है और इनको राहत देने का काम अवश्य आप करेंगे, हमें आशा और उम्मीद है किसानों को भी। और बहुत बड़ी तादाद में अब चूंकि महिलाएं हैं तो उन्होंने भी सब तमाम यहाँ किसानों की महिलाओं ने भी यही कहा, परिवार में हमें ऑफ द रिकॉर्ड मिली हैं सब कि आप डीएम साहब से ज़रूर इस मुद्दे को उठाकर, और हमें पूरी उम्मीद है आपसे तमाम किसान परिवार की, इनकी माताएँ और इनकी बहनें और तमाम इनके बीवी बच्चे सब लोग आपसे न्याय की तवक्को कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं और जल्दी ही आप इनकी समस्या का समाधान करेंगे, जो कि बहुत अपने आप में बिजली डिपार्टमेंट के द्वारा योगी राज में, योगी सरकार में इनका शोषण हो रहा है। हम एक बार पुनः डीएम साहब इस आशा और उम्मीद के साथ में आपसे, तो डीएम साहब हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से इनकी इस जायज़ मांग को, इस जो इनके साथ में गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे तमाम ये बेसहारा लाचार बने हुए हैं, बेबस बने हुए हैं योगी राज में आपके होते हुए, तो तत्काल प्रभाव से बराल फीडर सब स्टेशन पर जो यहाँ पर 2 फेस लाइन कर देते हैं जिससे 12 नहीं चल पाता, इसके साथ साथ आए दिन कहीं फॉल्ट हो जाता है, मोहम्मदपुर है, गिजौरी है, ग्राम पंचायत काजमपुर देवली में, तो वहाँ पर 8-8 दिन फॉल्ट हो जाने के बाद में ग्राम पंचायतों में तो दूसरे मोहम्मदपुर, गिजौरी और काजमपुर सप्लाई दे देते हैं, लेकिन ये 12 वाली लाइन पर सप्लाई नहीं देते हैं, जो कि तमाम किसानों ने बताया। तहसीन भाई ने खुद आपसे गुहार लगाई है 7 दिन 8 दिन समाधान के लिए, समस्या के समाधान के लिए जेई साहब को फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन अमूमन बंद मिलता है। तो आशा और उम्मीद करेंगे डीएम साहब तत्काल प्रभाव से इन किसानों को समस्या का समाधान हो और इनके दिलों पर मरहम लगकर, ताकि ये यहाँ पर 125 12 है डीएम साहिबा, अपने आप में बहुत बड़ा ये ज़मीन का यहाँ पर
एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, लगभग 2000 बीघे से ज़्यादा और 150-200 किसान खेती करते हैं यहीं के। तो एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी समस्या है। तो ये था आज का अपडेट। डीएम साहब, हमें आशा और उम्मीद है कि आप तत्काल प्रभाव से एक्शन लेकर ग्राम पंचायत कमालपुर के किसानों को राहत देने का काम करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के। अपना ख्याल रखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।